अगर आप लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बहुत ही बड़े फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी एपिसोड की कहानी लेकर आया हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसाइटी के सभी पात्र अपने दिलचस्प और मज़ेदार अंदाज से दर्शकों को हंसाते हैं। इस बार एक नया ड्रामा सामने आता है जब टप्पू और सोनू की शादी की बात सामने आती है और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। तो आइए इसे मज़ेदार और भावनात्मक कहानी की शुरुआत करते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में शादी की बहस। गोकुलधाम सोसाइटी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। जब एक दिन टप्पू और सोनू की शादी की चर्चा छिड़ी तब बापूजी यानी कि जेठालाल के पिताजी और सोनू के पिता दोनों ही चाहते थे कि उनकी संतान की शादी अपने अपने घरों में की जाए। बापूजी का मन था कि उनका पोता टप्पू अपने गांव में शादी करे। वहीं सोनू के पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी सोनू की शादी उनके गांव में हो। इस पर टप्पू और सोनू को लगा कि अब उनका क्या होगा। दोनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया, लेकिन उनका दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। एक तरफ उनके परिवार की इच्छाएं थी तो दूसरी तरफ उनके अपने सपने थे। इस उलझन में दोनों ने तय किया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपनी शादी नहीं होने देंगे। टप्पू और सोनू का प्लान। एक दिन टप्पू और सोनू गोकुलधाम सोसाइटी के पार्क में मिले। दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। सोनू ने टप्पू से कहा, देखो अगर ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही है तो हमें कुछ करना होगा। टप्पू ने कहा, बिल्कुल, हम दोनों कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे परिवार वालों को समझ में आ जाए कि ये शादी हम दोनों की इच्छा से नहीं हो रही है। दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई। वे ये तय करते हैं कि वे भागकर शादी करेंगे ताकि अपने परिवार वालों को ये एहसास हो कि उनका प्यार सच में गहरा है। इससे परिवार वालों को ये समझ में आएगा कि अगर शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई तो दोनों को बुरा लगेगा। घरवाले को विश्वास में लेना। अब टप्पू और सोनू को अपने परिवार वालों को ये प्लान छिपाकर दोनों अपने घरों में जाकर सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन परिवार वालों को ये सब समझने में वक्त नहीं लगता। सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटी तुम दोनों की शादी होनी चाहिए, पर मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी मर्जी से हो। टप्पू के घर भी कुछ ऐसा ही माहौल था। बापूजी ने टप्पू से कहा, बेटे हम चाहते हैं कि तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, लेकिन तुम्हारे दिल की इच्छा सबसे पहले। शादी से पहले ड्रामा। शादी के दिन गोकुलधाम सोसाइटी में सभी लोग तैयार हो के बैठ गए थे। गेस्ट भी आ चुके थे, लेकिन सोनू और टप्पू कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। बापूजी और सोनू के पिता दोनों चिंतित थे। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त टप्पू और सोनू एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सोसाइटी में आते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उनके दिलों में था। वे दोनों मंच पर आते हैं और फिर से वही हंसी मजाक करने लगते हैं और उन्होंने पहले किया था। क्या हुआ अंत में टप्पू और सोनू के परिवार वालों को ये समझ में आ गया कि ये सब एक नाटक था। वे दोनों सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि उनकी शादी परिवार की इच्छाओं से नहीं बल्कि उनके दिलों की आवाज़ से होनी चाहिए। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वही प्यार उनके परिवार वालों को समझ में आया। अंत में गोकुलधाम सोसाइटी में सभी खुश होते हैं और शादी के दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ होती है। सब लोग मिलकर डांस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और टप्पू और सोनू की शादी को मान्य देते हैं। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ टप्पू और सोनू की शादी की नहीं बल्कि ये कहानी है सच्चे प्यार की, जिसमें परिवार वालों की इच्छाओं के बावजूद अपने दिल की सुनना सबसे ज़रूरी होता है। टप्पू और सोनू ने साबित कर दिखाया कि वे प्यार न केवल परिवार की इच्छाओं से बल्कि एक दूसरे के दिलों से भी होना चाहिए। आने वाले एपिसोड में हमें यह कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी जो कहानी देखने को मिल रही है उसमें
टप्पू जो है सोनू को लेकर भाग जाता है और वहाँ पर परिवार वालों को पता चलता है तो आत्माराम तुकाराम भिड़े और जेठालाल के पिताजी सहित उनके पीछे जाते हैं और वहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी के सभी बच्चे टप्पू सेना खड़ी मिलती है और टप्पू जो है सोनू को वरमाला भी पहना देता है। वहीं पर आत्माराम तुकाराम भिड़े उन्हें देखकर एक बार के लिए अचंभित रह जाता है, लेकिन फिर उनको घर पर लेकर आते हैं और फिर बापूजी और आत्माराम तुकाराम भिड़े सब समझ जाते हैं। एक बार के लिए सारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले इकट्ठे होते हैं और सभी को समझाते हैं तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमारी सोसाइटी के अंदर ही तुम लोगों ने ऐसे कैसे शादी कर ली, वो भी हमारी मर्जी के बिना। तो टप्पू उनको समझाता है कि मैंने सच में शादी नहीं की, ये तो हमारा एक नाटक था, ताकि हम अभी तो बच्चे हैं, हमारी शादी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। इस बात को आत्माराम तुकाराम भिड़े भी समझ जाते हैं, बापूजी भी समझ जाते हैं। फिर टप्पू और सोनू की शादी की बात को अभी के लिए बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।